उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे उनसे और तमाम विषयों पर उनसे उनकी राय लेंगे। सर, आज जुमे का दिन है और अब बरेली में हिंसा हुई पिछली बार जुमे को, और आज पूरे प्रदेश में अलर्ट करके रखा गया है। क्या अब भी कोई हिंसा की आशंका थी जो इतना अलर्ट ज़्यादा करके रखा है आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल सजगता बरतना हमारा काम है, लेकिन हम लोग पूरा तरीके से आश्वस्त हैं, कहीं किसी प्रकार की बरेली वाली घटनाओं जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होगी। प्रशासन पूरा सजग है और पब्लिक भी अवेयर है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना दोबारा होगी। एक सवाल ये था कि संभल में फिर मस्जिद पे और बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। वहाँ पर तमाम चीज़ें चल रही हैं, उठा-पटक मचा हुआ है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हम लोग स्वागत करना चाहते हैं ऐसे लोगों का जो सच्चाई को स्वीकार करते हुए और प्रशासन की मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। समाज को अशांत करने वाली जो शक्तियां हैं, उनके मंसूबे मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा वहां पर फलीभूत होंगे। जिस तरह से आम जनता आगे बढ़ के और खुद अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं, सरकार की मदद करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, तो हम लोग ऐसी पहल का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दलितों पे अत्याचार बहुत बढ़ गया है आपकी सरकार में। अखिलेश यादव ने देखिए ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने आंकड़े है कहा कि ये आंकड़ा नहीं है, भाजपा सरकार पक्षपात के चश्मे से देख रही है, पीड़ा भरी आंखों से देखा जा रहा है, उत्तर चरम पे है। और ये आंकड़े उन्होंने दिए हैं कि इस तरह से जो है वो अत्याचार दलितों पे। तो क्यों कर रहे हैं सर नहीं, दलितों पर देखो, अत्याचार आप लोग? है क्या कि उनकी सरकार में मुकदमे लिखे नहीं जाते थे और पीड़ित परेशान रहता था। उनकी सरकार गुंडई करती थी। आंकड़ों को मेंटेन करने के लिए, समाज को धोखा देने के लिए एफआईआर न लिखा जाना कितनी गलत बात है। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा। सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कोई भी घटना होती है, पीड़ित अगर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम एफआईआर लिखेंगे, फिर जांच करेंगे, सच्चाई के आधार पर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी के नेताजी से कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर निकलें, तब सच्चाई उनको पता लगेगी। दलितों के बीच में जाकर थोड़ा बात करें, तब सच्चाई पता लगेगी। उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, और जिस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ बनाई गई है, स्थापित की गई है, उसकी सराहना आप सब लोग भी करते हैं, पूरा देश भी करता है। तो ये जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड के आधार पर वो जो बात कर रहे हैं, तो सच्चाई ये है, पूरे पूरे प्रदेश का दलित जानता है, जनता जानती है कि उनकी जब सरकार थी तो किस तरह से मनमाना होता था और पीड़ित को थाने से भगाया जाता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कल विजयदशमी थी, रावण जला, रावण जल गया कि नहीं जला? देखिए, सदियों से इस परंपरा का निर्वाह भारत कर रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि समाज में जो रावणी मानसिकता के लोग हैं उनको नेस्त नाबूद किया जाए। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब जब रावण पैदा होगा, तब तक उसको जलाने का काम जनता करती रहेगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अनिल राजभर जी बेबाक नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, रावण आएगा, तो उसको समय समय पर जलाया जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब